एनआरआई जावेद अली की फैमिली भी इस हादसे का शिकार हुई है। 6 दिन पहले मां के हार्ट के ऑपरेशन के लिए वो मुंबई आए थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि ये उनकी अंतिम भारत यात्रा होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जावेद अली का परिवार भी पूरी तरह उजड़ गया। एनआरआई जावेद अली एंड फैमिली की ये आखिरी तस्वीर है, जिसमें 37 साल के जावेद अली, 35 साल की उनकी पत्नी मरियम अली, 8 साल का बेटा जायद और 4 साल की बेटी अमीन दिखाई दे रही है। अब ये चारों इस संसार में नहीं है, रह गई हैं तो बस यादें। जावेद अली मुंबई के रहने वाले थे, उनकी पत्नी लंदन की रहने वाली थी। शादी के बाद जावेद लंदन में ही सेटल हो गए। 6 दिन पहले ही जावेद अपनी फैमिली के साथ मुंबई आए थे, क्योंकि उनकी मां का हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। जिसके बाद जावेद अली ने वापस लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया का विमान लिया था, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उनकी अंतिम यात्रा साबित होगी। माँ जी, कौन कौन था आपके परिवार से? भांजा था, बहू थी, पोतरा पोतरी थे। 4 लोग। एक घर के 4 लोग गए ना। आप लोग मुंबई से? हाँ, बम्बई से। मुंबई से यहाँ पहुँचे आप? देखो, इसका 12 तारीख का फ्लाइट था। बॉम्बे से ये वाया गुजरात था। ये गुजरात आया, इसका 1:20 का कुछ फ्लाइट था। ये फ्लाइट में बैठा जब तक हमारा कांटेक्ट हो रहा था इससे। जब ये फ्लाइट उड़ा, उसके थोड़ी देर के बाद 2 बजे के लगभग हमको पता चला कि ये फ्लाइट क्रैश हो गया है। हम लोग सोचे कि कोई और फ्लाइट होगा, ये तो उड़ गया है, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि हमारी बदकिस्मती इतनी कि हमारा बच्चा उसी फ्लाइट में है। मेरा सवाल ये है कि मेरा तो बच्चा चला गया और कईयों के बच्चे चले गए। आज इंडियन गवर्नमेंट कर क्या रही है? ये फ्लाइट छोड़ने से पहला उसकी पूरी जांच होती है, चेक होता है। और ये फ्लाइट कोई नज़दीक की नहीं थी, ये लंदन की डायरेक्ट फ्लाइट थी अहमदाबाद से। तो इस फ्लाइट को चेक किया किसने? इसको छोड़ा कैसा गया? इसका इंजन बंद कैसा होता है? फ्लाइट में 2 इंजन होते, इमरजेंसी में वापस फ्लाइट उतरता है, इतना मौका क्यों नहीं मिला? ऐसी क्या टेक्निकल खराबी थी जो चेक नहीं हुई, जो इनके नज़र में नहीं आई? तो ये सवाल उनसे पूछना चाहता हूँ जो ये फ्लाइट के करता धरता थे, ये लोग क्या किए? आज ये पूरे के पूरे जो फ्लाइट के अंदर मरे हैं, डेथ हुई है, लोग जो अपने परिवार से दूर चले गए हैं, उसके जिम्मेदार ये वो लोग हैं जो ये फ्लाइट के करता धरता थे। वो तमाम परिवार जिन्होंने इस दर्द को जिया है, इस दर्द को जी रहे हैं, उनके द्वारा उठाए गए एक एक सवाल बिल्कुल वाजिब है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिन्होंने अपनों को खोया, उनके दर्द का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस तरह की कंडीशन में डेड बॉडीज मिली हैं, वो और ज्यादा दर्दनाक है। इस प्लेन क्रैश में 297 लोगों की जान गई। हर मौत के पीछे एक कहानी है, ऐसी कहानी जो दिल तोड़ देती है। ये सद्दिका बेन टेपलीवाला है और उनके साथ तस्वीर में जो प्यारी सी बच्ची नजर आ रही है, उसका नाम फातिमा है। फातिमा की उम्र 2.5 साल थी। सद्दिका 4 साल बाद लंदन से वडोदरा अपने ससुराल आई थी। पहली बार अपने दादा से मिलकर नन्ही फातिमा बेहद खुश थी। जल्द वापस आने का वादा करके गई थी, लेकिन किसी को क्या पता था कि ये उसका आखिरी सफर है। इस बार वो जाएगी तो कभी वापस लौटकर नहीं आएगी। मेरी भाभी भी थी और मेरी बहन भी थी, दोनों रिश्ते में दोनों लगता है मेरा। और मेरी भतीजी थी, वो लोग 16 तारीख को यहाँ पे आए थे शादी अटेंड करने। लंदन जाने के लिए यहाँ से रवाना हुए थे और 1:10 की उनकी फ़्लाइट थी। वो यहाँ से निकले थे 7 बजे और वहाँ पे पहुँचने के बाद 1:40 को हमारे को पता चल गया कि प्लेन क्रैश हुआ है। कौन छोड़ने गया था? वहाँ पे उसके मम्मी, उसके पापा थे, मेरे मम्मी थे, जैसे उसके सासू थे और उसका भाई था। आपकी भतीजी कितने साल की? 2.5 साल की थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने 30 सेकंड में 200 से ज्यादा जिंदगियों को खत्म कर दिया। हर तरफ मौत का मंजर और आंसुओं का सैलाब है। प्लेन क्रैश में जिन 241 लोगों की जान गई है, उसमें एक नाम वडोदरा के मंजलपुर की रहने वाली कल्पनाबेन प्रजापति का भी है, जो कल सुबह तक बहुत खुश थी।
कल्पनाबेन अपने बेटे से मिलने लंदन जा रही थी। एयरपोर्ट पर उनके पति और उनके दूसरे लड़के उन्हें सी ऑफ करने पहुंचे थे। कल्पना लंदन जाने को लेकर बेहद एक्साइटेड थी। एक दोस्त को फोन करके बता रही थी। व्हाट्सएप पर दोस्तों ने भी उन्हें हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी के मैसेज भेजे थे। लेकिन कल्पना की सारी खुशी 30 सेकंड के अंदर राख में बदल गई। इस प्लेन क्रैश ने उनके पूरे परिवार को जिंदगी भर का ऐसा सदमा दे दिया जो अब कभी भूले नहीं भूलेगा। कल्पना हमारी फ्रेंड है, हम लोग सब जिम में साथ में जाते हैं और अभी जस्ट न्यूज़ में पता चला कैसा हुआ फ्लाइट में। हम लोग सब साथ में थे, मैसेज पे बातें किया हम लोगों ने। कल रूबरू हम लोग आए थे, सब मिले थे उनको ऐसे ही। तो पता चला जैसे बात भी की, फिर 12:30 तक तो हमारी बात भी मैसेज पे हुआ था। फिर न्यूज़ में से पता चला कि ये हुआ है तो उनके फैमिली वालों से बात की तो वो लोग अभी अहमदाबाद गए हैं। नहीं, जस्ट हम लोगों ने सबने हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी ऐसे मैसेज पे बात किया उसको, और उसका थैंक यू करके मैसेज भी आया उसका। उसने पोस्ट डाली थी तो हमने उसको पोस्ट को लाइक करके मैसेज किया था। लड़के को मिलने जा रहे थे वो उनको, और उसके हस्बैंड और उसके छोटे लोग सब छोड़ने गए थे उनको, छोड़ने गए थे। कल्पनाबेन नाम है उनका, बहुत अच्छे है स्वभाव के। सुबह में वो जब जा रहे थे लंदन, वो मुझे बोल के गए कि परिसर देखना घर पे सभी को। हाँ, सुबह आज सुबह मैं यहाँ पे पेपर पढ़ रहा था। सुबह में बहुत अच्छे, स्माइलिंग फेस। उनके रिलेटिव्स थे, फ्रेंड्स थे, वो सब रखने के लिए गए थे। अहमदाबाद से लंदन जा रही बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर सूरत के इस डॉक्टर कपल की आखिरी फ्लाइट साबित हुई। सूरत के रहने वाले डॉक्टर हितेश अपनी पत्नी अनीता के साथ डबल सेलिब्रेशन के लिए लंदन जा रहे थे। उनके 2 बेटे अमेरिका में रहते हैं जबकि उनकी बहन लंदन में रहती हैं। अमेरिका में उनके बेटे की वाइफ ने लड़के को जन्म दिया है तो लंदन में शाह की बहन का जन्मदिन भी था। ये परिवार पहले लंदन में बहन का बर्थडे मनाता और फिर पोते को देखने अमेरिका जाने वाला था। लेकिन हितेश और अनीता ये दोहरी खुशी नहीं मना सके। उनके दोनों लड़के अभी यूएस में है, तो एक लड़के का शायद न्यू बेबी बॉर्न हुआ। उनको मिलने का, उनको देखना था, वो प्रोग्राम बनाया था उन्होंने। फिर लंदन उनकी बहन थी तो उनसे मिलने के लिए गए हैं। तो बोल के गए थे कि 11 से 30 तारीख तक मैं नहीं हूँ, आप ज़रा देख लेना। और जब भी मिलते थे सभी से अच्छे तरह से, सोसाइटी का एक वडील गए ऐसा हमको लगता है। अभी कितना अटैचमेंट था आपके पड़ोसी होने के नाते? सब सुख दुख में सब सोसाइटी के सब प्रोग्राम में शामिल रहते थे और वैसे भी हम हफ्ते में 3-4 बार उनसे पर्सनली भी मिलते थे। उनको हॉस्पिटल का कुछ काम के बाद मिलते तो शाम को बैठने भी आते थे।